बिहार ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से शुरू से ही भारत का एक महत्वपूर्ण अंग रहा है। इसका इतिहास उतना ही पुराना है जितना पुराना अपना देश है। बिहार को 3000 वर्ष से लेकर अब तक भारत का गौरवशाली स्थान होने का दर्जा प्राप्त है। यह शहर कई प्रबुद्ध यात्रियों जैसे मेगास्थनीज, फाहियान, हुएनसांग के आगमन का भी साक्षी है। 3री सदी ईसा पूर्व में यह मगध राज्य बना, जहाँ अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त यहाँ के महान शासक हुए। इससे पहले जहां भगवान बुद्ध ने अपनी ज्ञान की प्राप्ति की, बोधगया वो बिहार का अभिन्न अंग है। विष्णुपद मंदिर जहां भगवान विष्णु के चरण पादुका है। तख्त श्री हरमंदिर पटना साहिब जहां सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली है। उमगा मंदिर औरंगाबाद जिसका इतिहास ना जाने कितना साल पुराना है और दुनिया भर में प्रसिद्धि पा रहा पटना का हनुमान मंदिर, ये सभी ऐसे ऐतिहासिक मंदिर हैं जिनका इतिहास हजारों सालों से पुराना है। जानेंगे ऐसे ही 5 मंदिरों के बारे में और उसके पीछे की कहानियों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हरिहरनाथ मंदिर से। सारण जिले का पावा हरिहरनाथ मंदिर देश भर का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां एक ही लिंग में शिव और भगवान विष्णु स्थापित हैं। हरि यानी कि भगवान विष्णु और हर यानी कि महादेव, इसलिए इस मंदिर का नाम पड़ा हरिहर। कहा जाता है कि इस मंदिर में स्थित लिंग की स्थापना आज से 14000 साल पहले हुई थी। कहा जाता है कि जब भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों पृथ्वी लोक पर आए तब उन्हें गंडक नदी पर स्थित यह स्थान इतना प्रिय लगा कि उन्होंने यहाँ यज्ञ करने की योजना बनाई। कहा जाता है कि उस वक्त ब्रह्मा जी की 2 पत्नियां थीं। छोटी वाली उनके साथ थी, बड़ी वाली को आने में विलंब था और यज्ञ का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा था। तभी शिव और विष्णु की सलाह पर ब्रह्मा जी जैसे ही अपनी दूसरी पत्नी के साथ यज्ञ के लिए बैठे, वैसे ही बड़ी वाली पत्नी आ जाती हैं। वह इस मसले पर पूछती हैं कि मेरे बिना हवन करने का सुझाव किसका था। ऐसे में ब्रह्मा जी ने शिव और हरि का नाम लिया। तभी क्रोधित हुई देवी ने उन्हें पत्थर हो जाने का श्राप दिया। तभी शिव और हरि पत्थर बन जाते हैं और ब्रह्मा जी उन्हें यहीं स्थापित कर देते हैं और दोनों एक ही पत्थर में यहाँ स्थापित हैं। तभी से यह लिंग यहाँ स्थापित है। दूसरा, महाबोधि मंदिर। महाबोधि मंदिर बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में से एक, जो बुद्ध के ज्ञानोदय के स्थान को चिन्हित करता है। बिहार के गया शहर से करीब 12 से 13 किलोमीटर दूर बोधगया में स्थित महाबोधि मंदिर वह पुण्य भूमि है जहाँ तथागत भगवान बुद्ध ने मानव के दुखों के कारणों की तलाश की और आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति की। जहाँ उन्होंने लोगों को बुद्धम शरणम गच्छामि व धम्मम शरणम गच्छामि का मूल मंत्र दिया। महाबोधि मंदिर दुनिया भर के बौद्ध धर्मावलंबियों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। मंदिर के गर्भगृह में बुद्ध की सोने की चित्रित प्रतिमा, पाल राजाओं द्वारा निर्मित काले पत्थर की प्रतिमा है। यहाँ भगवान बुद्ध को भूमिपुत्र मुद्रा यानी पृथ्वी को छूने वाले आसन में बैठा हुआ देखा जा सकता है। महाबोधि मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। यह पावन स्थल दुनिया भर के बौद्ध तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों को आकर्षित करता है। महाबोधि मंदिर का निर्माण लगभग 260 ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट महान अशोक द्वारा करवाया गया था। कहा जाता है कि यहाँ स्थित बोधि वृक्ष जिसके नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसे सम्राट अशोक की पत्नी ने नष्ट कर दिया। सम्राट अशोक ने बोधि वृक्ष को वापस लगाया था। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था कि 16 साल यह बौद्ध विहार जमीन के अंदर वैसे ही मजबूत पाया गया। इस बोधगया महाविहार की खोज ब्रिटिश कमांडर सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1883 में की थी। तीसरा, विष्णुपद मंदिर। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पृथ्वी पर 3 ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें पिंडदान के लिए सबसे उत्तम माना गया है। यह है बद्रीनाथ का ब्रह्मकपाल क्षेत्र, हरिद्वार का नारायणी शिला क्षेत्र और बिहार का गया क्षेत्र। तीनों स्थान ही पितरों की मुक्ति के लिए महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन इनमें गया क्षेत्र का विशेष महत्व है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ स्थित है कुछ ऐसे दिव्य स्थान जहाँ पिंडदान करने से पूर्वजों को साक्षात भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उन्हें मुक्ति मिलती है। इसी गया क्षेत्र में स्थित है अति प्राचीन विष्णुपद मंदिर, जो सनातन के अनुयायियों में सबसे पवित्र माना गया है। इस मंदिर में स्थित है भगवान विष्णु के चरण चिन्ह, जिनके स्पर्श मात्र से ही मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है। मंदिर के गर्भगृह में स्थापित जिस शिला या पत्थर पर भगवान शिव के पद चिन्ह अंकित हैं, उसे धर्मशिला कहा जाता है। गया महात्म्य के अनुसार इसे स्वर्ग से लाया गया था। गरुड़ पुराण के पौराणिक गाथा के अनुसार एक बार गयासुर नाम का एक राक्षस ब्रह्मा जी को अपनी तपस्या के बल पर खुश कर लेता है और वरदान
में मांगता है कि मेरे दर्शन या स्पर्श मात्र से लोगों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाए और उसे यमलोक ना जाना पड़े। ब्रह्मा जी ने गयासुर को यह वरदान दे दिया, जिसके बाद गयासुर समस्त पृथ्वीलोक में घूम घूम कर पापियों का उद्धार करना शुरू कर दिया। ऐसे में यमराज की मुश्किलें बढ़ गई। यमराज ने भगवान विष्णु से मदद मांगी, तभी ना चाहते हुए भी भगवान विष्णु ने गयासुर का वध किया। गयासुर के सिर पर एक पत्थर रखकर उसे अपने पैरों से दबा दिया। यह पत्थर वही धर्मशिला थी जिसे स्वर्ग से लाया गया था। पैरों से इस पत्थर को दबाने के कारण उस पर भगवान विष्णु के चरण के निशान अंकित हो गए और गयासुर को मोक्ष की प्राप्ति हुई। हालांकि फिर भगवान विष्णु ने वरदान दिया कि जितनी भूमि पर गयासुर का शरीर है वह स्थान अत्यंत पवित्र माना जाए और यहाँ पिंडदान करने से पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति हो। तब से ही गया क्षेत्र पितरों की मुक्ति के लिए पवित्रतम पिंडदान क्षेत्र माना जाने लगा। मंदिर इसलिए भी विशेष हो जाता है क्योंकि यहाँ भगवान श्री राम और माता सीता भी आए थे। यह वही स्थान है जहाँ माता सीता ने महाराज दशरथ को पवित्र फल्गु नदी के किनारे बालू से बना पिंड अर्पित किया था। विष्णुपद मंदिर के शिखर पर 50 किलोग्राम सोने का कलश स्थापित किया गया है। इसके अलावा मंदिर में 50 किलोग्राम सोने से बनी ध्वजा भी स्थापित है। इसके अलावा मंदिर के गर्भगृह में 50 किलोग्राम चांदी का छत्र और 50 किलोग्राम चांदी का अष्टपहल भी है। चौथे नंबर पर हम बात करेंगे तख्त श्री हरमंदिर की। तख्त श्री पटना साहिब गुरुद्वारा महाराज रणजीत सिंह द्वारा 18वीं सदी में निर्मित हुआ था और कालांतर में कई बदलावों से गुजरा, लेकिन इस गुरुद्वारे की महत्ता आज भी उतनी ही है जितनी निर्माण के समय में थी। साल 1839 में पटना साहिब गुरुद्वारा एक पुनर्निर्माण के दौर से गुजरा और एक शताब्दी तक उसी के रूप में जाना गया। पटना साहिब की भव्यता और दिव्यता को जो पहचान मिली वो आज तक व्याप्त है। गुरु गोविंद सिंह बेहद ही लोकप्रिय और पूज्य गुरु हैं। उनका जन्म इसी स्थान पर 22 दिसंबर 1666 को हुआ था। इस दिवस को बिहार ही नहीं बल्कि देश भर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। श्री पटना साहिब का तख्त पावन नदी गंगा के तट पर स्थित है, जो इस गुरुद्वारे की पवित्रता का मजबूत एहसास दिलाता है। यहाँ सिर्फ सिख समुदाय के लोग ही नहीं बल्कि यहाँ हर आयु, हर वर्ग और समुदाय के लोग आते हैं। श्री पटना साहिब का तख्त सिख धर्म का वो आधिकारिक पवित्र आसन है जिसका पूरा सिख समुदाय में आदर होता है। पांचवा और सबसे आखिर में हम बात करेंगे हनुमान मंदिर की। बिहार में ऐसे कई दर्शनीय, ऐतिहासिक और तीर्थ स्थल मौजूद हैं जो कि आपके बिहार पर्यटन को यादगार बना सकते हैं। उन्हीं में से एक है पटना का महावीर मंदिर। महावीर मंदिर बिहार की राजधानी में स्थित एक ऐसा धार्मिक और पवित्र स्थल जहां पहुंचकर लोग खुद को सौभाग्यशाली समझते हैं। यह देश के सर्वोत्तम और प्राचीन हनुमान मंदिरों में से एक है। यह मंदिर उत्तर भारत का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। महावीर मंदिर का निर्माण वर्ष 1730 में रेलवे स्टेशन पटना जंक्शन पर किया गया। साल 1985 के दौरान मंदिर को एक बार फिर से नए तरीके से निर्माण किया गया। पटना का यह हनुमान मंदिर सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि देश भर में मशहूर है। कहा जाता है कि यह मंदिर देश का इकलौता मंदिर है जहां हनुमान जी के 2 विग्रह हैं। यह उत्तर भारत का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ हनुमान जी को लगने वाला भोग नैवेद्यम इतनी प्रसिद्धि पा रहा है कि इसका निर्यात विदेशों में भी किया जा रहा है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि यह मंदिर आस्था और विश्वास का कितना महत्वपूर्ण स्थल है। आज के लिए बस इतना ही। आपकी जानकारी में कौन सा ऐसा मंदिर है जो हजारों वर्ष पुराना है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।